MS कैप्टन प्रेजेंटिंग करता है द कास्ट अवे। यह कहानी सच्ची कहानी है दोस्तों। एक आदमी जो अपनी कंपनी के प्लेन के क्रैश हो जाने के कारण एक आइलैंड में फंस जाता है और उस आइलैंड में 4 साल तक जिंदा रहता है। क्या ये आदमी उस आइलैंड से निकल पाएगा? चलिए जानते हैं। ये आदमी फेडेक्स कोरियर कंपनी का एम्प्लॉय था। ये अपना काम बहुत ही सीरियस तरीके से करता था और अपने साथियों को बताता है कि हर कोरियर अपने सही टाइम पर पहुंचना चाहिए। और चक का काम था कि अपनी कंपनी के अलग अलग ब्रांच में जाकर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और ये बताता था कि कोरियर सही टाइम पर पहुंचे। और चक की गर्लफ्रेंड भी थी। क्रिसमस वाले दिन चक अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देकर वहां से मलेशिया के लिए निकल जाता है और इनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर आ जाता है। तभी बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका कंपनी का प्राइवेट प्लेन में 4 ही लोग थे और फिर प्लेन तूफान के कारण क्रैश होकर महासागर में गिर जाता है। प्लेन प्राइवेट था इसलिए इस प्लेन में कंपनी के सिर्फ 4 ही लोग थे, जिनमें से 3 लोग मारे गए और एक बचा था जिसका नाम चक था। और चक एक लाइफ बोट में बैठा है। समुद्र में चल रहा तूफान उसे एक किसी आइलैंड पर ले जाता है। इस आइलैंड में बड़े बड़े पहाड़ और नारियल के पेड़ और कोई भी इंसान नहीं होता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं होता है। फिर चक मिट्टी में बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि कोई प्लेन उसको बचाने के लिए आए। फिर रात हो जाती है और चक सो जाता है और सुबह उठकर देखता है कि उसने जो बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा था वह गायब हो जाता है। अब की बार चक बड़े बड़े लकड़ियों से हेल्प बनाता है क्योंकि वह सोच रहा होता है कि मेरी कंपनी के लोग मुझे बचाने के लिए आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद उसके कंपनी के कुछ बॉक्स बहकर उसके पास आ जाते हैं। फिर जक को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। चक अपने चारों ओर देखता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर तभी ऊपर से नारियल गिरता है। वैसे भी चक को पानी पीने की जरूरत थी क्योंकि वह समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकता था। चक सिर्फ पानी नारियल से ही पी सकता था। फिर चक बहुत सारे नारियल को इकट्ठा कर देता है लेकिन चक को नारियल फाड़ना तोड़ना नहीं आ रहा था। चक बहुत मेहनत के बाद एक नारियल को तोड़ पाता है लेकिन उस नारियल का पानी गिर जाता है। फिर दूसरी बार चक बहुत मेहनत के बाद एक नारियल में छेद कर पाता है। फिर उस नारियल का पानी पी लेता है। चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। फिर जक पानी में जाता है तो उसके पैरों में चुभन और उसके पैरों में से खून निकलने लगता है। फिर चक अपनी पैंट का आधा हिस्सा फाड़कर अपने पैरों में बांध लेता है और चक अपने बगल में एक बड़ी चोटी देखता है और वह इस चोटी पर जाने का फैसला करता है ताकि वह देख सके कि वह किस जगह पर है। फिर चक बहुत मेहनत के बाद उस चोटी पर पहुंच जाता है और वहां से समुद्र में देखता है कि कोई इंसान पड़ा हुआ है। चक भागकर उस इंसान के पास जाता है तो वह देखता है यह तो हमारा प्लेन का पायलट है। चक उसको देखकर बहुत रोता है और उसके बॉडी को दफना देता है और उसके बॉडी में से उसके जूते और टॉर्च ले लेता है। और चक को इस आइलैंड पर बहुत दिन हो गए थे। चक इस आइलैंड पर रहना सीख गया था कि कैसे ओस का पानी पीना है, कैसे मछलियों को मारना है। उसी रात चक को एकता है और वह खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाता है पर जहाज इतनी दूर होता है कि उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती। वह जहाज वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह चक तय कर लेता है कि जिस लाइफ बोट में वो बैठ कर आया था उसी लाइफ बोट में तैयार करके यहाँ से निकलूंगा। जैसे वह अपनी लाइफ बोट को समुद्र में जाता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहर उसको वापस पीछे की ओर ढकेल देती हैं और इस बड़ी लहर से उसके पैर में भी चोट लग जाती है और उस पर में से बहुत खून निकल रहा होता है। और चक वापस आइलैंड में आ जाता है और फिर उस रात बहुत ज़ोर से बारिश हो जाती है। फिर एक गुफा में चक सो जाता है। उस गुफा में चक अपनी टॉर्च को जलाकर सो जाता है। सुबह उठते ही चक की टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और उसके पास कोई रोशनी का साधन भी नहीं होता है। वह एक एक करके सारे बॉक्सों को खोलता है पर उसे कोई भी काम की चीज़ नहीं मिलती है और उसे एक स्केटिंग शूज मिलता है जिसके नीचे चाकू लगे होते हैं। चक चाकू वाले शूज से नारियल को बड़ी आसानी से काट लेता है और वह इस जूते को अपना औजार बना लेता है। और चक को केकड़े और मछली भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी पर चक केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता था। फिर उसने सोचा कि अब आग जलाई जाए। चक को
एक लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है पर आग नहीं जलती और चक को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है कि अगर दो लकड़ियों को आपस में घिसा जाए तो आग जल सकती है। चक बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने आग जला ही लेता है और चक पहली बार इस टाकू पर खुश हुआ था। फिर अगली सुबह उसको एक फुटबॉल मिलती है, उसमें चक का खून लगा हुआ था। चक उस बॉल पर चेहरा बना देता है, बॉल पर विल्सन लिखा हुआ था तो चक ने फुटबॉल को विल्सन नाम दे दिया। चक ने अपना दोस्त फुटबॉल को बना लिया था। चक ऐसे ही करते करते उसने इस आइलैंड पर 4 साल बिता लिए थे और इन 4 सालों में चक पूरा बदल चुका था। चक इस टापू पर रहना सीख लेता है पूरी तरीके से। चक इस टापू पर सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाता है और वह अपने दोस्त विल्सन से इन 4 सालों में बहुत बातें करता था, उसको अपने दोस्त की तरह मानता था और उनकी दोस्ती इन 4 सालों में बहुत गहरी हो गई थी। चक एक दिन सुबह मछली खा रहा होता है, तभी उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह भागकर देखता है कि एक स्टील की चादर किनारे पर आ गई। स्टील को देखकर सोचता है कि इस स्टील के सहायता से इस टापू से बाहर निकला जाए। चक ने इस टापू से बाहर निकलने के लिए कई बार कोशिश की, किंतु समुद्र की बड़ी बड़ी लहर उसको रोक लेती थी और पीछे ढकेल देती थी। इसके कारण पिछले 4 सालों तक चक यहाँ से नहीं निकल पाया था और उसने बड़ी मेहनत के साथ एक बोट तैयार करी। उसने अपने बेड़े को इस तरीके से बनाया था कि वह बड़ी बड़ी लहरों से बच सके और अपनी दिशा बदल सके। उसने अपने दोस्त विल्सन को बांधकर वहां से निकलने लगता है, तभी उसका सामना बड़ी बड़ी लहरों से होता है और वह इस बड़ी बड़ी लहरों से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद चक बहुत खुश होता है, पर अभी भी उसको कुछ पता नहीं कि मुझे अब कहां जाना है, कि ज़मीन कब और कहां मिलेगी। चक को खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी। चक के साथ बहुत बुरी घटना होती है। एक बड़े तूफान में उसकी स्टील की चादर उड़ जाती है और चक का दोस्त विल्सन वहां से निकल जाता है और चक उसको वापस लाने के लिए समुद्र में चला जाता है और उसको वापस नहीं ला पाता। फिर चक अपने बेड़े में आकर बहुत जोर जोर से रोता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में चक विल्सन अपनी फीलिंग शेयर करता था और उसका बहुत गहरा दोस्त भी था। फिर तभी उसका सामने एक जहाज दिखाई देता है और वह जहाज के लोगों को आवाज़ देता है और उसको बचा लेती है। आखिरकार चक बच जाता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी जीने लगता है।